क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी पाठ 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? कहानी स्टोरी पढ़ी थी। अभी पाठ 3 में क्या है? पर्यावरण संरक्षणम। अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण का हमें संरक्षण करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि सबको शुद्ध वायु प्राप्त हो और वातावरण अच्छा रहे, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि शुद्ध वायु प्राप्त हो और इसी से ही सबका जीवन सुरक्षित रहे। अभी पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमें अभी इस पाठ 3 में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पाठ 3, संप्रति वयम अनुभवामः यत यथा समय वृष्टि न भवति आतपः प्रचंडतरः भवति। संप्रति यानी आज हम लोग क्या अनुभव कर रहे हैं कि समय से वर्षा नहीं होती, अधिक से अधिक गर्मी होती है। प्रचंडतर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तेज गर्मी होती है, समय से वर्षा नहीं होती, अधिक से अधिक ठंड होती है। न केवलम भारते अपितु संपूर्ण विश्व ऋतु चक्र से अनिश्चितता स्थिरास्ति। अभी जो ऋतु चक्र है कि कब वर्षा होना चाहिए, कब गर्मी होना चाहिए और कब ऋतु चक्र के अनुसार कब ठंड होना चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है। कभी भी जब वर्षा का समय रहता है उस समय धूप रहती है, जब धूप रहना चाहिए गर्मी में तब वर्षा होती है। तो ये यहाँ पर जो पर्यावरण है ऋतु चक्र है, जो वर्षा का ऋतु चक्र है तो वह बदल गया है, अनिश्चित हो गया है, इसका कोई निश्चित नहीं है। कभी वर्षा होती है, कभी धूप निकलती है, कभी गर्मी होती है। तो ये यहाँ पर बताया है कि ऋतु चक्र अनिश्चित हो गया है, अब निश्चित नहीं है। जैसे पहले था कि ठंड के समय ठंड होती थी, वर्षा के समय वर्षा होती थी और गर्मी के समय गर्मी होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऋतु चक्र बदल गया है। कुत्रचित अतिवृष्टि कारणेन आगत्या भीषण वन्या विपुलम धनम जीवनम च नश्यति। कहीं कहीं अधिक वर्षा होने के कारण बहुत अधिक धन और जीवन की हानि होती है, नष्ट होते हैं। विपुलम यानी बहुत अधिक धन और जीवन की हानि होती है, नष्ट होते। कुत्रचित अनावृष्टिया, कहीं कहीं वर्षा ही नहीं होती। आहार दशा आगच्छति, और वहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण भोजन नहीं होता, फसलें नहीं होती, अनाज नहीं उत्पन्न होता। इसलिए यहाँ पर अन्यत्र प्रचंड हिमपातः जनजीवनम त्रास्यति, और कहीं कहीं बहुत अधिक बर्फ गिरता है, इससे मनुष्य का जीवन कष्टदायक हो जाता है। प्रकृति एतादृशेन परिवर्तन सर्वे प्राणिनः पीड़िताः सन्ति। प्रकृति के इस परिवर्तन के कारण सभी प्राणी, सभी मनुष्य पीड़ित हैं, परेशान हैं। वैज्ञानिकः चिंतितः, और वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हैं कि इस प्रकार की स्थिति को कैसे सही किया जाए। एतस्या स्थितिः कारणम किम। अब यहाँ कहा गया है कि इस स्थिति का जो कारण है वो क्या है। प्रकृति है पर्यावरणस्य व असंतुलिता स्थिति। प्रकृति के पर्यावरण की स्थिति असंतुलित कैसे है, इसका कारण क्या है। अत्र कारणम, यहाँ बताया हुआ है कि इति वैज्ञानिकः वदति। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणेन आगता अस्ति। यह स्थिति क्यों हुई? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण, जो प्रदूषण लोगों के द्वारा किया गया है, इसी कारण से यह स्थिति हो गई है। पर्यावरणे प्रदूषण मुख्यतः 4 क्षेत्राणि सन्ति। पर्यावरण के प्रदूषण के 4 क्षेत्र माने गए हैं, 4 जगह से यहाँ प्रदूषण हुआ है। भूमि में, वायु, जल और जलम ध्वनिश्च। सस्य क्षेत्राणाम, भूमि, वायु और जल के कारण। सस्य क्षेत्राणाम सस्य क्षेत्राणाम वासस्थलानां उद्योग केंद्राणां च प्रति वृक्षाणां वनानां च कर्तनं निरंतर भवति। सस्य यानी खेतों के आसपास लोगों ने घर बना लिए हैं, और उद्योगों के कारण भी वृक्षों, वनों का निरंतर, और उद्योगों का कारण भी है दूसरा, खेतों के आसपास लोगों ने घर बना लिए हैं और लगातार लोगों वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, जबकि वृक्ष लगाना चाहिए। और तो वह लोग वृक्षों की, अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं।
लगातार लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। शस्त्र क्षेत्र उर्वरकाणाम अत्यधिक प्रयोगेन भूमि प्रदूषिता भवति, और खेतों में अधिक से अधिक उर्वरकों का, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने के कारण भूमि क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई, इसलिए बहुत अधिक उपजाऊ नहीं रही। आधुनिक का नाम परमाणु रासायनिक का शास्त्र न परीक्षणे नापी धरा प्रदूषिता भवति, और रासायनिक पदार्थों के कारण, ये परमाणु बम वगैरह के कारण, इन सब के कारण धरा पृथ्वी कैसी हो गई, प्रदूषित हो गई, इसलिए अधिक उपजाऊ नहीं रही। विशाला नाम उद्योगा नाम धूमेन वायु प्रदूषितो भवति, बड़े बड़े उद्योगों के कारण जो धुआं निकलता है उससे क्या हो गई है, प्रदूषित, वायु प्रदूषित हो गई है। वायुमंडले प्रक्षेपाशास्त्रदीनाम विस्फोट का नाम च प्रक्षिण वायु प्रदूषणम भवति, और ये अनेक प्रकार के परमाणु वगैरह छोड़े जाते हैं, इनके कारण वायु भी प्रदूषित हो रही है। नगराणाम मलिन पदार्थानाम नदीषु निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानाम अवशिष्टानाम क्षेपणेन च जले प्रदूषणम वर्धते, और नगरों में मलिन पदार्थ, जो खराब पदार्थ रहते हैं उनको लोग नदियों में डालते हैं। उद्योगों से जो विषाक्त पदार्थ निकलते हैं वो नालियों के द्वारा नदियों में जाते हैं, इसके कारण जल प्रदूषण होता है। उद्योगे कार्यरतानाम यंत्राणाम द्रुतगामिनाम यानानाम च उच्च ध्वनिनाम आकाशः प्रदूषितो भवति, और जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे यानी गाड़ियों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वह उससे जो धुआं निकलता है तो उससे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। जनजीवने शांतिश्च नश्यति, और जनजीव लोगों की शांति नष्ट होती है। एतासानां समस्यां समाधानाय पर्यावरणं सुरक्षितव्यम अस्ति, इस समस्या की समाधान के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा होना चाहिए। तदर्थनम अस्माभिः रासायिकी नाम उर्वरकाणाम च प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः, और हमें हमारे द्वारा जो रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उद्योगी यानानाम च धूमः परिष्कृतः स्यात्, और उद्योगों के द्वारा जो धुआं निकलता है उसको भी हमें त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। मलिनानाम विषाक्तानाम पदार्थानाम निष्कासनम नदीषु न करणीयम, और मलिन पदार्थ, विषाक्त पदार्थ भी नदी में नहीं डालना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। सर्वोपरि वनम वृक्षास्य संरक्षणीयः, सबसे पहले हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। न केवलम एतदपि वृक्षारोपणम अपि करणीयम, न केवल हमें वृक्षारोपण करना चाहिए बल्कि उनकी वृद्धि भी करना चाहिए, उनका ध्यान भी देना चाहिए, उनको बढ़ाना भी चाहिए। कर्तव्यः तस्या परिष्करे सहयोगः करणीयः, और उसको मलिन नहीं करना चाहिए, उसकी कटाई नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार उसका ध्यान देना चाहिए। एते उपायः भूम्यादि पर्यावरणं सुरक्षिता भवति, इस प्रकार इस उपाय से ही पर्यावरण सुरक्षित होगा। तेन सर्वेषां जीवनम सुरक्षितम, और इससे सभी लोगों का जीवन भी सुरक्षित होगा। सुखमयम शांतिम च भविष्यति, सुख और शांति प्राप्त होगी। अब आगे देखो, ये अभ्यास कार्यम है मौखिकम, ये पहला, दूसरा भी मौखिकम, इसमें 5 वाक्य याद करना है इसके पर्यावरण के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में आंसर देना है। पर्यावरणम प्रदूषण से कति भेदा भवन्ति, पर्यावरण के कितने भेद हैं, 4, चत्वारः। अधत्वे केसाम कर्तनम निरंतरम भवति, वृक्षाणाम, किसको हमें काटना नहीं चाहिए निरंतर, वृक्षों को। विस्फोट का नाम, जो विस्फोटक यंत्र हैं उनसे क्या प्रदूषित होती है, वायु। नदीषु अवशिष्टानाम क्षेत्रेण कस्य प्रदूषणम भवति, जल प्रदूषण, नदी में जो अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ जो फेंके जाते हैं उनके कारण क्या प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण होता है। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, वृक्षास्य संरक्षणम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, परस्परम विपरीतार्थक शब्दः 3, क्वेश्चन नंबर 3, परस्पर विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे को जोड़ना है। वो नंबर दिए हुए हैं, आगतः का
अनागतः होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनिश्चितता का अनिश्चितता, और प्राचीना का नवीना, और न्यूनतम का अधिकतम। फिर क्वेश्चन नंबर समास विग्रह। अनावृष्टि है, इसमें नावृष्टि है, नंज तत्पुरुष जो होता है जिसमें अनावृष्टि किसी चीज को नहीं आता है तो उसमें उसको नंज तत्पुरुष कहते हैं। तो अनावृष्टि में नावृष्टि, नंज तत्पुरुष, नंज लिखा है हुआ जी, अनाहारा नाहारा, नंज तत्पुरुष। फिर प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, अव्ययी भाव तत्पुरुष। फिर वृक्षारोपण, वृक्षानामरोपणम, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव पुरुष समास। और फिर उसके बाद वृक्षारोपण में वृक्षानाम रोपणम, तत्पुरुष समास। फिर अनिश्चितता, नानिश्चितता, इसमें भी नंज तत्पुरुष है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्रिया, उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को ऋजन प्रेरणार्थक रूप में लिखना है। पठ्यति का हो जाएगा पाठयति, करोति का हो जाएगा कार्यति, श्रोणोति का हो जाएगा श्रोष्यति, पश्यति का हो जाएगा पाश्यति, और स्थातिष्ठति का हो जाएगा स्थास्यति। ये इतनी एक्सरसाइज आप करना। इसके बाद पूर्ण वाक्य जो रह गए हैं, पूर्ण वाक्य कल की क्लास में हम लिखवाएंगे। पाठ 1, 2 और 3 तीनों के पूर्ण वाक्य हम कल लिखवाएंगे। ठीक है, इतना आप इस पर लेसन को पढ़ना और समझना और ये वाली एक्सरसाइज करना। ठीक है, थैंक यू।